हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इंडक्शन को आज शुरू करेंगे। उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और बारीकियां हम जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन एक छोटी प्रोग्रेस आपको, हर दिन की छोटी प्रोग्रेस आपको आगे जाके एक भले बड़े परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। जी हाँ, आपको एक ही दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते, है ना। एक ही दिन में हम कुछ नहीं सीख सकते। हर दिन कुछ चीजों सीखते हैं, वो आगे जाके ऐड होता रहता है। आज कुछ सीखा, फिर कल अपनी क्लास में कुछ सीखा, फिर आगे सीखा, फिर पूरा चैप्टर एक तरह से कंप्लीट होता है और आपको एक पूरा रिजल्ट मिलता है कि चैप्टर में हमने क्या सीखा। आप अगर नॉट ओनली मैथ्स, आप हिंदी का, साइंस का, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आप डायरेक्ट लास्ट पेज में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो वही रूल हमारी लाइफ के साथ भी है। और हमारे आपको अगर सक्सेस चाहिए, गोल चाहिए, आपको अपना गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हर दिन हर एक छोटी प्रोग्रेस बहुत मायने रखती है। किसी को भी रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा रहेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 10 का चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्लास 11 का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई बड़ी बात नहीं है इस चैप्टर में, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया ही रॉकेट साइंस आ गई। बहुत इजी इसमें भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें, छोटी छोटी बेसिक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आगे जाके आपको, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप में काफी हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो अब एंगल जो हमारा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, यानी जहां से शुरुआत शुरुआत होती है, इनिशियल साइड। और ये हमारी होती है टर्मिनल साइड, ये हमारी होती है टर्मिनल साइड। और यहाँ पे हमारा एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं थीटा, यानी कि जो भी एंगल यहाँ बनता है वो होता है थीटा। ठीक है, और जो ये वर्टेक्स है बच्चों, ये जो ये है, ये हमारी क्या होती है, जैसे वो वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष जिसको आप बोलते हो, तो वर्टेक्स। तो ये तो आपने परिभाषा 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी है। जब दो भुजाएं मिलती हैं और दो भुजाएं एक वर्टेक्स शीर्ष पे मिलते हैं तो शीर्ष से हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। ये तो सिंपल है। तो हम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इन दो के बीच में आपका क्या बनता है, एंगल बनता है, थीटा बनता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है इनका, तो यही लिख देता हूं, इफ डायरेक्शन ऑफ rotation is anti-clockwise, the theta is पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, देखो घड़ी जो है, घड़ी किसमें कैसे चलती है, इधर फिर इधर फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जो उल्टी चलेगी, यानी जो ऐसे चलेगी, अब उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कभी भी आपका एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो इसी को आप ले लें, इसी को मैं अगर यहाँ पे बता दूं, इसी फिगर में बता देते हैं। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर थीटा आपका इधर से हमारा थीटा मतलब ऐसे अगर आपका बताया गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर डायरेक्शन आपकी क्या है, डायरेक्शन आपकी, इफ द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज द एंगल इज नेगेटिव। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी तो थीटा इज नेगेटिव, तो आपका थीटा नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए कैसे फिगर बनेगा, ये यहाँ पे बन गया,
तो ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे अब आप देखो, अब हमारा जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे 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 घूमती है, तो इधर भी रोटेशन ऐसे आएगा, तो थीटा यहाँ पे नेगेटिव। तो जहां से आपके थीटा की ये इस बार ये हो गई आपकी जो ऊपर हमारी जो साइड होगी वो होगी हमारी इनिशियल, इस बार इनिशियल साइड आपकी ऊपर आ गई, ये जो इनिशियल साइड थी है ना, ये इनिशियल साइड, और जो टर्मिनल साइड है वो ये होगी। ठीक है, ये हमारी टर्मिनल साइड। तो ये जो थीटा के बारे में हमने पहले बताया, एंगल के बारे में हमने बताया, जो एंगल होता है, थीटा मीन्स एंगल, थीटा लिख दो, एंगल लिख दो। एंगल इज पॉजिटिव, वैसे ही एंगल, द एंगल इज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का ये सिलसिला ये रहा। पहले इसको थोड़ा कॉपी करो, फिर हम एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं उससे बात करते हैं। चलिए, अब यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स यूज होती हैं। ठीक है, दो यूनिट्स मेजर एंगल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। पहली है इसमें डिग्री, थीटा इन डिग्री, और दूसरा है डिग्री में होगा और रेडियन में होगा। तो पहले डिग्री में आप देखें, डिग्री में क्या है। अब आप यहाँ देखें, एक सर्कल में कंप्लीट कितने रिवॉल्यूशन, एक सर्कल जो पूरा कंप्लीट जो एंगल बनाता है वो आपको ही पता है कितना बनाता है, 360 डिग्री पूरा बनाता है, यानी कि 360 डिग्री का पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम मानते हैं। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप सेंटर मान लो, यहाँ पे आप सेंटर मान लो, तो ये हमने यहाँ लिख लो, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है ना, ये तो आपको पता है, हमें पहले की चीजें पता है। तो अगर मुझे वन डिग्री निकालनी, वन डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री है, यानी कि इसको हम 360 डिग्री में बांट देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ये बड़ा ये एंगल सर्कल बना दिया, तो ज्यादा गोले बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दबाजी में इसको थोड़ा गैप दे के बनाऊंगा। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, 360 पूरे में, इसको 360 उसमें हमने डिवाइड इसको कर दिया। ठीक है, ऐसे 360 रिवॉल्यूशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर मेरे को एक डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे हम करते थे इतनी टॉफी इतनी की आई, तो अगर मुझे एक डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे समझो बच्चों, वन डिग्री बराबर, ठीक है, डिग्री का साइन ऐसे होता है, अभी चलो, वन पूरी कितनी डिग्री है, 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन है, तो एक डिग्री में कितने रिवॉल्यूशन आते होंगे, तो एक डिग्री में आपका आएगा 1/30 रोटेशन, और कितना एंगल बनाएगा,
1/360, ठीक है। रोटेशन ऑफ 1/3 मतलब 1/360, ठीक है। 1 डिग्री की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री की वैल्यू पूरा कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन करता है तो 360 डिग्री बनाता है, तो 1 डिग्री कितने का होगा, तो 1 डिग्री में कितना बनाएगा, तो 1/360 बनाएगा, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा इस चीज को समझो, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसको समझना। वैसे मुझे 2 डिग्री एक डिग्री करके पूरे 360 डिग्री में इसको बांट दिया गया, इस तरह से हमें कर दिया गया। अब इसमें बोला गया, ठीक है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम, ये भी आपको डिग्री को आप ऐसे भी लिखोगे, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ 1/360 जो आप रोटेशन करोगे, ठीक है, रोटेशन ऑफ 136 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ 136, इसको आप समझो, इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिख दो, इसको पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट, ठीक है। तो यार सिंपल समझो ना, मेरे पास अगर एक टॉफी 10 रुपए की आ रही है, ठीक है। हमसे आपसे पूछते हैं कि 1 टॉफी कॉस्ट 10 रुपीज, तो आपसे पूछा जाता है 2 टॉफी की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या कर देते हो, 10 × 2 यानी 20 रुपीज आप कर देते हो। ये तो बहुत सिंपल डायरेक्ट हो गया। अब इनवर्स वाला करते हैं, ठीक है। इनवर्स वाले में एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। इनवर्स वाले में एग्जांपल क्या लिया जाएगा, इनवर्स वाले में एग्जांपल अगर मैं सोच के सिंपल जो आप रिलेट कर पाओ, लाइक 30 मिनट में गाड़ी 100 किलोमीटर जा रही है, 30 मिनट्स में गाड़ी 100 किलोमीटर जा रही है, तो 10 मिनट में गाड़ी कितना जाएगी, तो आप क्या कर दोगे, हम अगर हमें 10 मिनट करना है, तो 30 मिनट में अगर इतना करिए, तो आप 10 मिनट में करने के लिए क्या करोगे, सर 100/30 × 10 ऐसे करते हैं ना। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो पार्ट हम पढ़ते थे वही इसमें भी लगेगा, बट इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ सोचो भाई, पूरा 360 का है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगी, 1 डिग्री आपकी किसके बराबर होगी, 1 डिग्री हमारी बराबर होगी 1/360 रिवॉल्यूशन के, ठीक है। चलो ये तो इतना, ये तो बस एक बेसिक सी बात समझाना होगा, वैसे इसका इतना बड़ा रोल नहीं है। रोल अब आपका आता है कि हम जो पढ़ते हैं कि 1 डिग्री बराबर हम लिखते हैं 60 मिनट, ये बहुत काम आएगा अभी। 1 डिग्री बराबर हम लिखते हैं 60 मिनट, और इसी को मैं लिखूंगा इस तरह से, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू, तो मिनट को हम कैसे दिखाएंगे, एक डैश ऊपर लगा देंगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और वैसे ही आपको पता है कि सर 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड में 2 डैश हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये सब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आगे काम आएगा, क्योंकि डिग्री में कभी भी हम एंगल जब निकालेंगे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे ऐसे ही सॉल्व करते हुए हम ले चलेंगे, ठीक है। तो ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अच्छा, अच्छा, जैसे भी हमने पीछे एंगल वाला सीखा, यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री बनाना है, ठीक है, मैं 30 डिग्री बनाना चाहता हूँ, तो ये आपकी टर्मिनल हो गई, ये आपकी इनिशियल हो गई, तो ये आपका हो गया प्लस का 30 डिग्री। वहीं अगर मैं माइनस का 30 डिग्री बनाना चाहूँ, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज कंडीशन कैसे घूमती है, क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये आपका -30 डिग्री जब नीचे के लिए आपका होगा, तो -30 डिग्री बनेगा, एक 30 डिग्री है, बस आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा चैप्टर से रिलेशन है, वो चैप्टर से रिलेशन ये दो है, फिलहाल 1 और 2, इसको कॉपी कर लें। 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, एंड 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होगा, तो डिग्री को दिखाया जाएगा ऐसा, 1 डिग्री को 60 मिनट, और मिनट को दिखाया जाएगा ऐसा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये डिग्री का, जो हम डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे, डिग्री मेजर में बस इतना ही है, डिग्री मेजर में इतना ही है। तो डिग्री में हमने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री होता है पूरा 60 मिनट के बराबर, ठीक है, 60 मिनट के बराबर होगा, और वन जो आपका 1 मिनट है वो आपका 60 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप लिख लो।
चलिए लिख रहे हो। अब आते हैं हम रेडियन मेजर के पास। रेडियन में डिग्री कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो रेडियन में एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो रेडियन मेजर, एक हमने एंगल सीखा भी थीटा जो सीखा डिग्री में, नाउ रेडियन मेजर। फॉर एग्जांपल अगेन वी टेक, तो सेंटर से एक रेडियस जाता है, दिस इज आर, ठीक है, ये हमारा रेडियस होगी, मानते हैं इस चीज को, है ना, दिस इज अवर रेडियस। अब ये रेडियस है एंड यहाँ पे, और अगर मैं इसको यहां से इधर ज्वाइन कर लूं तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा। एग्री करते हैं, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा। और ये यहाँ पे हमारा जो है दिस वन, चाप इसको बोलते हैं, चाप, दिस इज, ये हमारी क्या हो गई, दिस वन इज अवर आर्क, दिस वन इज अवर आर्क, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो यहाँ थीटा बनता है, इस केस में जो यहाँ पे थीटा बनेगा, ठीक है, जो थीटा बनेगा वो रेडियन में बनेगा, जो थीटा बनेगा वो आपका रेडियन में बनेगा, ठीक है। थीटा हमारा रेडियन में बनेगा, रेडियन को लिखा जाता है ऐसे थीटा, और इधर रेडियन में इसको ऊपर छल का सा चिन्ह बना देते हैं, इट मींस थीटा हमारा रेडियन में। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं, ये यूनिट सर्कल हमने बना रखा है, ठीक है, ये यूनिट सर्कल हमने बना रखा है। यूनिट सर्कल मतलब पता है क्या होता है, यूनिट सर्कल, यूनिट मतलब होता है वन, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है, और जिसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, और जिसका आपका यूनिट लेंथ ऑफ आर्क भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस केस में तो एल आपका जो है, इस केस में जो एल है, यानी कि जो ये लेंथ ऑफ आर्क आप इसको एल बोल रहे हैं, इसको हम एल बोल रहे हैं, एल है, ये आर है, तो इस केस में एल बराबर आर है। क्यों, क्योंकि यूनिट सर्कल है, क्योंकि ये भी एक 1 सेंटीमीटर की आर्क है, हम मानेंगे 1 यूनिट रेडियस, और 1 यूनिट ये हमारा लल, यानी कि लेंथ ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो दिस इज 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क। तो अब आप यहाँ देखें, ये तो है हमारा, इसको मैंने 1 रेडियन का एंगल ही बनाएगा। तो क्या है रेडियन मेजर, पहले रेडियन मेजर जो मैं यहाँ पे जो एंगल है ना, रेडियन मेजर, अच्छा पहले समझो, ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल हमने बना रखा है। यूनिट सर्कल मींस क्या होता है, यूनिट सर्कल मींस होता है बच्चों जिसमें रेडियस भी आपका 1 यूनिट का है और लेंथ भी आपके 1 यूनिट की है, सेंटीमीटर 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट। तो यहाँ पे जब ये रेडियस भी 1 यूनिट है, लेंथ भी आपकी 1 यूनिट है, तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स एल बराबर आर यहाँ पे है ना, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस हमारा सेम है। तो 1 यूनिट के आर्क और 1 यूनिट रेडियस सर्कल से जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, रेडियन मेजर, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है सिंपल, या तो आप इसको इतना रेडियन मेजर ना भी समझ के आप इसको 1 यूनिट भी ना भी समझो, इसको आप समझो, चलो लिख ही लो, काम आ जाए। रेडियन मेजर, ठीक है। तो रेडियन है एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर में जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है बाय
an arc of by an arc of length 1 unit, ठीक है, at the center of the unit circle. कुछ भी नहीं है, ये बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा आपको इफ आपको लगेगा थोड़ा ये लैंग्वेज में थोड़ा ट्रिकी, बट ऐसा कुछ नहीं इसमें है कि एक यूनिट के आर्क से और एक यूनिट रेडियस के सर्कल से जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो 1 रेडियन एंगल बन रहा है, जो 1 रेडियन एंगल बन रहा है वो बन रहा है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस से, जो बोल सकता हूं L अपॉन आर। और यहाँ पे L और R दोनों सेम है क्योंकि L इक्वल टू R है, तो ये आ जाएगा L से L कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर है, 10 से 10 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, बट यहाँ से एक रिजल्ट निकल के सामने आता है कि कभी भी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। तो थीटा इन रेडियन, थीटा जो मैं बता रहा हूं ये रेडियन में है, इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन आर। L अपॉन आर मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो थीटा जो है यहाँ पे रेडियन में है, तो रेडियन इक्वल्स टू L अपॉन आर होता है। तो ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इसको ऐसे दिखाते हैं, और आर्क जो रेडियन है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन होती है, जब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल्स टू, जब फॉर्मूला लगेगा थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर, इस कंडीशन में जो आपका थीटा होगा ये किस में होगा, रेडियन में होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तभी आपके पास एग्जांपल आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 रेडियन कहाँ बनता है, 1 रेडियन आपका यूनिट सर्कल में बनता है। ये चीज मैंने बस इसलिए बताई, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन घुमा के कि भाई 1 रेडियन सर्कल, 1 रेडियन एंगल कौन से सर्कल में बनेगा, तो 1 रेडियन आपका यूनिट सर्कल में आपका 1 रेडियन एंगल बनेगा। बट बाकी जो आपको यूज में लाना है चैप्टर में, वो यूज में लाना है ये फॉर्मूला थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू L अपॉन आर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे अब आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, जिस पर इस पर क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।